शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जिसको 2018 में प्रारंभ किया गया था, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी में 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, अनुसूचित जाति में 14,549 और अनुसूचित जनजाति में 1,354 लोगों को चयनित किया गया था। और इस भर्ती प्रक्रिया को 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया थी, इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद ही इस प्रक्रिया को कोर्ट में लेकर के गया और सहायक अध्यापक प्रक्रिया भर्ती जब कोर्ट में चली तो सरकार के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया था, उन सारी चीजों पे पुनः सारी चीजों का परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के बाद पाया गया कि जो भी आरक्षण लागू किया गया था वो आरक्षण सही तरह से लागू नहीं था। और उसके पश्चात सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2022 को जो माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया था, उसके अनुपालन हम सब लोगों ने करते हुए 6800 एक नवीन आरक्षित एवं विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची को प्रकाशित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में आपको जानकारी देनी है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के संबंध में योचित याचिका संख्या 13156/2020 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में दिनांक 13/3/2023 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है। Since it has been directed that the selected list dated 1/6/2020 to be revised in the view of observation made in this judgment, the select list of 6,800 dated 5/1/2022 stands quashed. Reservation should not be in any circumstances more than 50% of the total seats. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13156/2020 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी इसी प्रकरण में आने वाली जो 22 तारीख है, इस 22 तारीख को भी एक तिथि निर्धारित की गई है माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए। हमारा प्रयास है कि हम सब इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी अनियमितताएं हुई थी, उन सारी अनियमितताओं को हम सब लोग पूर्ण करते हुए और सभी जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिनको लाभ मिलना है और जो सीट्स को डिजर्व करते हैं, उन सीट्स को हम उन सारे अभ्यर्थियों तक दे सकें। लेकिन ये प्रक्रिया न्यायालय में है। हमारी जो 6800 की लिस्ट भी आई थी, उसको भी न्यायालय के अंतर्गत चैलेंज किया गया और उस 6800 की लिस्ट को न्यायालय द्वारा क्वैश किया गया है। अब न्यायालय ने हमको रिवाइज करने के लिए पूरी लिस्ट को, पूरी भर्ती प्रक्रिया की सूची को रिवाइज करने के लिए न्यायालय के निर्देश हुए थे, लेकिन उसके पालन के लिए भी सभी लोग न्यायालय में गए हुए हैं। कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही है और जब तक कोर्ट से माननीय न्यायालय से कोई दिशा निर्देश हम सब लोगों को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक माननीय अध्यक्ष जी संभव नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय लिया जाए। ये भर्ती प्रक्रिया अब कोई शासन के निर्णय के ऊपर केवल निर्भर नहीं है, इसमें माननीय न्यायालय का भी जो निर्णय होगा उसके ऊपर हम सब लोग कार्य कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ये कहा